नोट बनाइए, फीडबैक, एक्शन, इंप्रूवमेंट। अब आप अपने स्किल से रिलेटेड एक छोटा सा प्रोजेक्ट को चुनिए कि आप करना क्या चाहते हैं। रिफ्लेक्शन, हर हफ्ते आप लिखिए आपने क्या सीखा और जो ये स्किल आप सीखे हुए हैं उसको आप किस बिगिनर टू एडवांस कोर्स और टॉप 3 वीडियोज या प्लेलिस्ट को टूल्स, लेयर्स, टेक्स्ट, इस तरह के टूल्स को आप लिखिएगा। फिर रोज एक्सपर्ट बनाएगा, यूट्यूब चैनल बनाइए, उस पे आप अपने काम को दिखाना शुरू कीजिए ताकि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड। अब समय आ गया है अपने स्किल्स को पैसे और नमस्कार मित्रों, आजकल हर कोई एक ही बात कहता है। अगर कोई मुझसे पूछे ना इस पूरी परीक्षा में सफलता के लिए अगर केवल एक स्किल हमेशा कि वो है आंसर राइटिंग स्किल। एजुकेशन एंड स्किल, एजुकेशन नॉलेज देगा, स्किल पैसा देगा। नॉलेजेबल इंसान अगर पैसा नहीं कमा पाता है ना, सबसे तकलीफ में जिंदगी उसी की होती है। हम किसी स्किल्स का कोर्स सीखना स्टार्ट करते हैं, 2 दिन तक मोटिवेशन हाई रहता है, फिर बोर होने लगते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रोसेस की पता नहीं है और बिना प्रोसेस के ये स्किल्स सिर्फ एक वीडियो बनकर रह जाता है। चलिए हम आपको 7 स्टेप्स में बताते हैं कि ये स्किल्स सीखा कैसे जाता है। सबसे पहला स्टेप, क्लियरिटी। आप अपने आप से ये पूछिए कि आप स्किल्स सीखना क्यों चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ ताकि मैं YouTube से पैसे कमा सकूं, या अपना बड़ा सा एडिटिंग स्टूडियो बैठा सकूं, या मैं एक्सेल सीख रहा हूं ताकि ऑफिस का जॉब हमें मिल सके, या मैं ग्राफिक डिजाइन सीख रहा हूं ताकि अपना डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू कर सकूं। इसीलिए एक लाइन अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अब लिखना क्या है कि मैं एबीसी स्किल सीख रहा हूं ताकि XYZ गोल हासिल कर सकूं। जैसे मैं कोडिंग सीख रहा हूं ताकि मैं अपना एक सॉफ्टवेयर का कंपनी खोल सकूं। बस यही लाइन आपको हर बार याद दिलाएगी कि मैं ये स्किल सीखना क्यों शुरू किया था। दूसरा स्टेप, फाउंडेशन। जब हम स्किल सीखने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एडवांस चीजों को देखना शुरू कर देते हैं। रिजल्ट्स क्या मिलता है? कंफ्यूजन। पहले बेसिक्स को सीखिए, YouTube पर अपने स्किल्स को लिखिए, उसके बाद लिखिए बिगिनर टू एडवांस कोर्स और टॉप 3 वीडियोज या प्लेलिस्ट को पूरा देख लीजिए। उसके बाद एक स्किल मैप बनाइए। स्किल्स के अंदर कौन कौन सा पार्ट है, कौन कौन सा टॉपिक है, उसको लिख लीजिए नोटबुक में और फिर रोज एक एक टॉपिक को सीखिए। जैसे फोटोशॉप आप सीखना चाहते हैं तो आप क्या लिखिएगा, इंटरफेस, टूल्स, लेयर्स, टेक्स्ट, इस तरह के टूल्स को आप लिखिएगा। फिर रोज एक टॉपिक सीखना है और 1 घंटे प्रैक्टिस करना है। स्लो और कंसिस्टेंट स्पीड सबसे पावरफुल होता है। स्लो ही सीखना है लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ सीखना। तीसरा स्टेप, प्रैक्टिस। स्किल्स सीखने का मतलब वीडियो देखना नहीं है। स्किल्स सीखने का मतलब है हाथ से प्रैक्टिस करना। जो आपने सीखा उसको तुरंत अप्लाई कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कैनवा सीख रहे हैं, आप अपने सेंटर के नाम से एक पोस्टर बना दीजिए। एक्सेल सीख रहे हैं, अपने कोचिंग का अटेंडेंस शीट बना दीजिए। वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं, एक 30 सेकंड का रील्स एडिट कर दीजिए। इन सब को करने में मिस्टेक कीजिए, जरूर कीजिए, क्योंकि वही मिस्टेक आपको एक एक्सपर्ट बनाएगी। आज गलती करना सही है क्योंकि कल यही गलती आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। चौथा स्टेप, फीडबैक। आप अपने काम को दूसरों को दिखाना सीखिए, छुपाना नहीं। शुरू में लगता है कि आपका गलत काम या सही काम देख के लोग जज करेंगे आपको, लेकिन वही फीडबैक आपको बेहतर बनाएगा। अपने ट्रेनर, फ्रेंड्स या कोई ऑनलाइन ग्रुप है उससे पूछिए कि मैं कैसा कर रहा हूँ, इसमें क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। एक नोट बनाइए, फीडबैक, एक्शन, इंप्रूवमेंट, और देखिए फीडबैक क्या मिला है, एक्शन क्या लेना है और इम्प्रूवमेंट क्या करना है। जो फीडबैक से भागता है वही इम्प्रूवमेंट से भी भागता है। उसको पता नहीं चलेगा कि वो गलती क्या कर रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट लाना है। पांचवा स्टेप, प्रोजेक्ट। लर्निंग का असली टेस्ट तब होता है जब आप कुछ रियल बनाते हैं। अब आप अपने स्किल से रिलेटेड एक छोटा सा प्रोजेक्ट को चुनिए कि आप करना क्या चाहते हैं। जैसे ग्राफिक डिजाइन सीख रहे हैं तो पोस्टर बनाइए किसी दुकान के लिए। वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं तो एक वीडियो बनाइए अपने गाँव का ऊपर, जो आपके गाँव का बहुत बेहतर चीज हो, जो अच्छा चीज हो, किसी को दिखाने लायक हो, उसको बनाइए। अगर एक्सेल सीख रहे हैं तो एक एक्सेल के डेटाबेस बनाइए जिसमें आप अपना सब डेटा उसमें फिल्टर कीजिए। जो चीज का आपको जरूरत बार बार पड़ रहा है या कहीं सेव रखना है, वो डेटाबेस तैयार कीजिए। उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद आप समझेंगे कि आप एक्चुअली एक स्किल सीख रहे हैं। आपके अंदर से आवाज आएगा, मैं एक्चुअली एक स्किल सीख रहा हूँ। छठा स्टेप, रिफ्लेक्शन। हर हफ्ते आप लिखिए आपने क्या सीखा, आपको मुश्किल क्या लगा, अगला स्टेप आपका क्या होने वाला है। ये जर्नलिंग आपको अपना ग्रोथ दिखाएगी और जो ये स्किल आप सीखे हुए हैं उसको आप किसी को समझा पाते हैं, किसी को सिखा पाते हैं, तो अब आपको समझ आता है कि अब मैं एक्सपर्ट बन रहा हूँ। आखिरी स्टेप, मास्टरी। अब समय आ गया है अपने स्किल्स को पैसे और
पहचान में बदलने का। छोटे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लीजिए या अपने एरिया के लोगों को मदद कीजिए जिसको आपके स्किल्स का जरूरत है। एक इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल बनाइए, उस पे आप अपने काम को दिखाना शुरू कीजिए ताकि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो। आपका ये स्किल तब तक अधूरी है जब तक उसे आप दुनिया तक नहीं दिखाते हैं। और सबसे पावरफुल स्टेप, दूसरों का सिखाना शुरू कीजिए। जब आप किसी को सिखाते हैं तो आप और भी बेहतर बन जाते हैं, क्योंकि आपके पास एक टेंशन रहता है कि कहीं दूसरे को गलत ना सिखा दूं। इसके लिए आप और ज्यादा सीखते हैं। एक सिंपल रूल फॉलो कीजिए, 333 रूल। 3 घंटे सीखिए, 3 घंटे प्रैक्टिस कीजिए और 3 घंटे कुछ नया बनाने का कोशिश। सिर्फ 90 दिन में आप अपना वर्जन 2.0 देखेंगे। स्किल दुनिया बदल रही है और दुनिया स्किल सीख रही है। डिग्री से ज्यादा वैल्यू है एबिलिटी की, और एबिलिटी तभी आएगी जब आपको सीखने का प्रोसेस समझ में आएगा। तो आज से डिसाइड कीजिए, सिर्फ स्किल नहीं, स्किल सीखने का सिस्टम फॉलो करना है और फिर देखिए आपका कॉन्फिडेंस, आपका लाइफ सब चेंज हो जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।